दिल्ली के जंतर मंतर पर भले ही आंदोलन खत्म हो चुका हो, लेकिन अब उसी आंदोलन की चिंगारी बिहार में बड़ी आग का रूप लेती जा रही है। जिस तरह 25 जुलाई को बिहार बंद के दौरान सड़कों पर हजारों छात्र उतरे, जिस तरह कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ और जिस तरह उसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ, उसने बिहार की राजनीति को पूरी तरह से गरमा दिया है। अब मामला सिर्फ छात्रों के प्रदर्शन तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच सीधी राजनीतिक लड़ाई में बदल चुका है। 25 जुलाई को बिहार बंद के दौरान पटना समेत कई जिलों में बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर सरकार जवाब दे, छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिया जाए और गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। लेकिन प्रदर्शन के दौरान कई जगह हालात बिगड़ गए। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज हुआ और कई जगह झड़पें देखने को मिली। विपक्ष का आरोप है कि छात्रों के साथ बर्बरता की गई, जबकि प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई। इसी घटना को लेकर अब बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि छात्रों और विपक्षी नेताओं को तुरंत रिहा किया जाए। उन्होंने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर गिरफ्तार छात्रों और नेताओं को नहीं छोड़ा गया तो बिहार में दिल्ली से भी बड़ा आंदोलन होगा। तेजस्वी यादव का कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले छात्रों को अपराधी की तरह पेश करना लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। तेजस्वी यादव की चेतावनी के बाद राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है, क्योंकि जो अल्टीमेटम तेजस्वी ने दिया था वो आज के लिए ही है, यानी 27 जुलाई के लिए है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सरकार छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान कई जगह हिंसा हुई, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होना स्वाभाविक है। सबसे ज्यादा विवाद उस दावे को लेकर खड़ा हुआ जिसमें विपक्ष और कुछ छात्र संगठनों ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान AK-47 जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इन आरोपों के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। हालांकि प्रशासन की ओर से इन आरोपों पर अलग अलग स्पष्टीकरण दिए गए और पूरे मामले की जांच की मांग भी उठ रही है। यही वजह है कि यह मुद्दा अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का विषय बन गया। इसी बीच आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा के बिहार पहुंचने की खबर ने भी आंदोलन को नई ऊर्जा दे दी है। बताया जा रहा है कि वो उन छात्रों से मुलाकात करेंगी जो प्रदर्शन के दौरान घायल हुए थे, साथ ही उन परिवारों से भी मिलेंगी जिनके बच्चों को हिरासत में लिया गया है। आइसा का कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ छात्रों की नहीं, बल्कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था की लड़ाई है। उधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इस पूरे मामले को लेकर केंद्र और बिहार सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर अत्यधिक बल प्रयोग किया गया, बड़ी संख्या में छात्रों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। छात्रों पर कार्रवाई नहीं करने और उन्हें रिहा करने के जो वादे किए गए थे उनका क्या हुआ? छात्रों की आवाज दबाने की बजाय उनकी बात सुनी जानी चाहिए और अगर अत्यधिक बल प्रयोग हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चली, बिहार में AK-47, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार हो या दिल्ली, हर जगह पैटर्न एक ही है। पहले भी कहा है ये सरकार झूठी है, सुधार इनके बस का नहीं, अपनी बातों से मुकर जाएगी और हर तकरीब से छात्रों की आवाज दबाएगी। मोदी जी देश के छात्रों से माफी मांगिए और जिन्होंने छात्रों पर हमला किया, उन्हें कुचला है, उन पर कार्रवाई कीजिए, छात्रों पर नहीं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लिया है। हद हो गई है। ये इन्होंने अभी भी FIR दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं है। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? क्या मतलब है? पैलेट गन्स, AK-47 आदि टेररिस्ट, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी सरकार की कार्रवाई की आलोचना की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। इतना बड़ा बच्चे देश के आतंकवादी हैं, हमारी बेटी क्या अपराधी है, क्या गुनाहगार है? क्या आवाज उठाना अपने अधिकार की, अपने सपनों के लिए, क्या ये गलत है? क्या आप NSA का धमकी देंगे? क्या रात रात भर आप तंग करेंगे? क्या रात रात भर बच्चों के घर, उनके माँ बाप को तंग करेंगे? 47 से आप गोली चलाएंगे, उसके बाद उसका इलाज नहीं करेंगे? पटना में छात्र अध्यक्ष पटना यूनिवर्सिटी सहित 300 और विधायक
माले के विधायक को आप जेल भेज देंगे, इतना बड़ा जुल्म करेंगे। इस तरीके से लगातार बिहार में अभी तक 800 बच्चों को जेल भेज दिया गया और आतंक का माहौल पैदा किया जा रहा है। पटना पुलिस बच्चों के साथ आतंकवादी का व्यवहार कर रही है। उसके बाद आप कर रहे हैं, देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। उसके बाद आप कह रहे हैं क्या करना चाहिए? या तो वो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए, या तो हम लोग की स्थिति है कि या तो मरे करो या मरो की स्थिति है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, हमने कल बिहार और पश्चिम बंगाल में देखा कि बच्चों की पहचान जाहिर करते हुए पूरे पेज के विज्ञापन दिए गए और 70 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। इस प्रदर्शन की एक साफ मांग थी कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सभी एफआईआर वापस ली जाए। इस बर्बरता के लिए कौन जिम्मेदार है? दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ दोनों एक ही व्यक्ति अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं। या तो उन्होंने आदेश दिए थे तो उन्हें जवाब देना होगा, अगर उन्होंने आदेश नहीं दिए थे तब भी उन्हें जवाब देना होगा। आरएएफ की पहली महिला आईजी ने माना है कि 20 जुलाई जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया गया और प्रोटोकॉल के नियमों का पालन नहीं किया गया। अमित शाह को आकर इस बर्बरता का जवाब देना होगा। आज विपक्ष यही एकमात्र मांग कर रहा है। दरअसल पूरा विवाद नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। 22 जुलाई को पटना में हजारों छात्र इकट्ठा हुए और शिक्षा व्यवस्था में सुधार और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद 25 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया गया। इस बंद को आइसा सहित कई वामपंथी छात्र संगठनों, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के अन्य दलों का समर्थन मिला। बिहार बंद के दौरान पटना के गांधी मैदान, डाक बंगला चौराहा और कई अन्य इलाकों में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे। इसके अलावा सिवान, छपरा, सीतामढ़ी, लखीसराय और बेतिया समेत कई जिलों में भी प्रदर्शन हुए। कुछ जगह प्रदर्शन हिंसक हो गया, पथराव की घटनाएं सामने आई और पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी, जबकि विपक्ष का आरोप है कि जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया। प्रदर्शन के दौरान कई छात्रों और नेताओं को हिरासत में लिया गया। इनमें तेज प्रताप यादव भी शामिल थे। बाद में उन्हें अदालत में पेश किया गया और न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेजा गया। उन्हें 14 दिनों की हिरासत में भेजा गया है। तेज प्रताप की गिरफ्तारी के बाद तेजस्वी यादव और अधिक आक्रामक हो गए और उन्होंने सरकार को खुली चेतावनी दे दी कि अगर गिरफ्तार लोगों को जल्द रिहा नहीं किया गया तो आंदोलन और व्यापक होगा, यानी बिहार में दिल्ली जैसा हाल होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार में भी दिल्ली जैसा छात्र आंदोलन देखने को मिलेगा? फिलहाल इतना तय है कि बिहार की सियासत एक नए मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बता रहा है। छात्रों का कहना है कि उनकी लड़ाई किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं बल्कि अपने भविष्य के लिए है। वहीं सरकार का कहना है कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन हिंसा और कानून तोड़ने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। अब सबकी नजर तेजस्वी यादव की चेतावनी पर टिकी है। क्या सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी? क्या विपक्ष अपने आंदोलन को और तेज करेगा? क्या बातचीत का रास्ता निकलेगा या बिहार की सड़कों पर फिर से एक बार कॉकरोच जुटेंगे? फिलहाल देखा जाए तो सरकार बिहार में एक बड़ी आंदोलन को न्योता दे रही है।